डायबिटीज के ये जो सेशन चल रहा हमारा, इसमें आज चौथा दिन है। एक चीज ध्यान रखना है कि सटकर्म बहुत जरूरी है। सटकर्म तो आप जानते हैं, 6 क्रियाओं को। उसमें हम लोग कपालभाति है, अग्निसार क्रिया है, नौली क्रिया है। इसके साथ में कुंजल क्रिया है। जो पानी पी, हल्का गुनगुना पानी, हल्का नमकीन रहे उसमें, और 6 गिलास पानी उकड़ू बैठ करके इस तरह से ऐसे ऐसे बैठ जाइए। ऐसे बैठ करके 6 गिलास पानी पी लीजिए। घर में कर सकते हैं, इसको ज्यादा परेशानी नहीं है। और उसके बाद थोड़ा सा खड़े हो जाइए, और खड़े होकर इस तरह से झुक करके, और ये 3 उंगलियां हैं ना, ये 3 उंगलियों को जीभ के पीछे डालिएगा तो पानी पिचकारी की तरह बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और घबराना नहीं है। बहुत लोग घबराने लगते हैं कि अरे मेरा तो निकल ही नहीं रहा है। आदत नहीं है तो नहीं निकलेगी बहुत ज्यादा, तुरंत कम निकलेगा। लेकिन धीरे धीरे करके आप इसमें देखिएगा कि पूरा पानी जितना पिए वो सब बाहर निकल गया। इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं। बहुत लोग घबराने लगते हैं, और यदि रह भी जाता है अंदर में तो कोई हर्ज नहीं है। अंदर वाले नीचे वाले रास्ते हैं, उसके लिए तो सब आराम से डाइजेस्ट होके चला जाएगा। तो इसको करने से हमारा जो आमाशय, ये जो ऊपर वाला है ना, जहाँ पेट जिसे कहते हैं, वहाँ का पूरा एसिडिक पदार्थ जो है वो सब निकल जाते हैं। बहुत लोग इसको मोटापा कम करने में भी यूज करता है। तो बहुत अच्छा है कुंजल क्रिया इसको। और एक होता है शंख प्रक्षालन क्रिया, लघु शंख प्रक्षालन। तो उसके बारे में मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। तो ये जल नेति, ये जरूरी है, आसान है करना। जो पहला दिन मैं दिखा रहा था, और दूसरा दिन ये आपको कुंजल क्रिया। और उसको उसका प्रतिदिन आप चाहे तो ये कपालभाति अग्निसार क्रिया तो प्रतिदिन कर सकते हैं। लघु संघ प्रक्षालन, जिसमें हम लोग पानी पीते हैं 2-2 गिलास करके, और उसमें 5 आसन है, 5 प्रकार के आसन हैं, जिसको हर आसन को 8-8 बार करना होता है। उसके बाद हमारा वो पानी इंटेस्टाइन से होते हुए, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तो होते हुए, और एनएस के माध्यम से पूरा पानी निकलना शुरू होता है कुछ देर के बाद। उसमें समय लगता है आपको, कम से कम 5-6 राउंड आपको बार बार जल पीना है, और वो आसन करना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगता है। संघ प्रक्षालन है, उसको हम घर में सजेशन नहीं देंगे आपको। कभी आश्रम में जाएं तो उसको कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं आश्रम में या कहीं बहुत सारे सटकर्म के ये है, तो उसमें आपको मिल जाते हैं। एक बस्ती होता है जो कि अनीमा आजकल के युग में फेमस है। वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को क्लियर करता है। ये तो संघ प्रक्षालन तो पूरे बॉडी को क्लींज कर देता है, ऊपर से लेकर एकदम एक तरह से कायाकल्प हो जाता है। तो वो, और ये अनीमा, जिसे आज के युग में, पहले था कि नदी तालाब में उ- आदमी उकड़ू मतलब थोड़ा झुकता था चेयर पोज में आकर के, और फिर खड़ा होता था, तो एनस के माध्यम से पानी ऊपर जाता था, और वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन को क्लींज करके फिर उसको बाहर यूज कर देने से निकल जाता था। ये नदी उदी की बात थी पहले एक जमाने में। तो आजकल वो सब होता नहीं। आजकल रबर के ट्यूब रहता है, वो आप देखे होंगे कि बहुत सारे जगह पर हॉस्पिटल्स में रहता है। तो ये क्रियाएं आपको बहुत जरूर यदि करते हैं तो अकेले ही वो बहुत सारा क्लियर कर देता है। बेसिकली वो वात पित्त और कफ दोष को ठीक करता है। यदि आपको तीनों बैलेंस्ड है तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। बैलेंस रहेंगे तो ये सब बीमारियां भी नहीं होती है। तो डायबिटीज में जरूरी है कि उसको बैलेंस करना जरूरी है। तो इसके लिए हम प्रतिदिन जो करने लायक होता है मैं करा देता हूँ आपको, कपालभाति और अग्निसार क्रिया। इससे भी आपको वात पित्त और कफ बैलेंस होता है। खास करके पित्त की मात्रा जो है बहुत जरूरी है बैलेंस। वात और पित्त, कफ तो कब भी, लेकिन वात और पित्त तो आपको इन दोनों से हो जाएगा। इवन कब भी ये होता है आपको कपालभाति से। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से कपालभाति। बेसिकली ये कफ और कफ के लिए है। 20 प्रकार के कफ दोष दूर होते हैं इससे, कपालभाति से। और साथ साथ में आपको जठराग्नि को भी प्रदीप्त करता है। आपको जो नाभि चक्र है उसको उत्तेजित करता है। समान वायु को ठीक करता है एक तरह से।
इसको आप 5 मिनट तक करिए, अग्निसार क्रिया कर लीजिए। 10-15 पंपिंग कर लीजिए, 15 पंप्स हो जाता है एक बार में। तो ये ऐसा 3 से 4 बार कर सकते हैं। आज हम लोग सीधे चलेंगे सूर्य नमस्कार। और सूर्य नमस्कार को कम से कम 6 राउंड करना है आज। ठीक है, तो आज रेडी हो जाइए 6 राउंड करने के लिए सूर्य नमस्कार। खड़े हो जाइए। उसमें बहुत सारे हैं एक्चुअली। हमारे जो बॉडी के एनर्जी का जागरण जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही आपको हील करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मंत्र लगा ही देते हैं, क्योंकि उससे आप अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है। आज 6 राउंड करेंगे, क्योंकि आज हमारा चौथा दिन है। चौथा दिन 6 राउंड करना ही है। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम उष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम उष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम उष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय
नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ उष्णये नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ उष्णये नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ उष्णये नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ उष्णये नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ उष्णये नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः।
ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। आज हम लोगों ने 6 राउंड किया कंप्लीट, 6 राउंड्स, यानी 12 टाइम्स। ठीक है, बैठ जाइए आराम से। यू आर फुल ऑफ एनर्जी नाउ। साथ साथ में आपके जितने चयापचय के अवयव हैं वो सारे पूरे एनर्जाइज्ड हैं। अब आप आराम से प्योर ओनली फॉर द डायबिटीज इंक्लूडिंग ऑल दी मेटाबॉलिक डिजीजेस के लिए मैं अभी आसन कराऊंगा आपको। पहले पश्चिम तानासन में आइए। रिमेंबर, आप लोग सबसे पहले पश्चिम तानासन में आइए। ठीक है, इस तरह से ऐसे ये हमारे जो स्टोमक है, यहाँ पर पैंक्रियाज यहाँ पीछे में है, जस्ट नाभि के पीछे में, उस पर एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। इससे फास्ट वो हीलिंग भी होता है, उसका साथ साथ एनर्जाइज भी होता है। एनर्जी के माध्यम से ही हीलिंग होता है। श्वास भरिए। अब देखिए कमर से आगे झुकिएगा। ठीक है, अब इसको पीठ को आगे की तरफ खींचना है। यू हैव टू जस्ट स्ट्रेच योर बैक और उसके बाद नीचे झुकना है। होल्ड करना है 30 सेकंड। होल्ड करिए। अब नीचे की तरफ थोड़ा नीचे और झुकने का प्रयास करिए जहां तक जा सकते हैं, और फील करिए कि आपकी स्पाइन के माध्यम से जो हमारा मूलाधार चक्र में ऊर्जा है वो ऊपर तरफ फ्लो कर रहा है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आपको मणिपुर चक्र के
जस्ट इसके पीछे में, आपको पेट के अंदर, पेट के पीछे, नाभि के पीछे आपका है पैंक्रियाज, उसको एक्टिवेट कर रहा है। पेट को अंदर खींचिए, आ जाइए इसे। जो 3 बार करना है, याद रखिएगा, यू हैव टू डू थ्राइस। चलिए एक बार और आइए। पेट को अंदर खींचिए, मूल बन लगाइए, गुदा द्वार को, मांसपेशियों को ऊपर तरफ वो संकुचित करके ऊपर तरफ खींचिए। पूरा जेनिटल ऑर्गन्स ड्रॉ करिए ऊपर की तरफ, संकुचित करिए। लेट द ब्लड बी कंस्ट्रिक्टेड। बाद में छोड़िएगा तो अपने आप तेजी से उसमें रक्त का संचार बढ़ेगा। ठीक है। पश्चिम तानासन, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पश्चात, हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, क्लासिकल टेक्स्ट, उसमें इसके बारे में काफी चर्चा है। आइए एक बार और, 3 बार कम से कम। ठीक है। थोड़ा सा ऐसे इस तरह से कर लीजिए ताकि आपका आगे जो झुके है ना, विपरीत कर्म हो जाए। ये ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है, बट यू हैव टू डू इट। थोड़ी देर के लिए आप इसको टेबल टॉप पोजीशन में भी आते हैं, आ सकते हैं। जस्ट टू कीप योर वेस्ट फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ। अब हम लोग अगला आसन करेंगे, बहुत अच्छा है, इजी भी है। दैट इज कॉल्ड, इस तरह से बाएं पैर को दाएं जांघ के नीचे, दाएं पैर को ऊपर ले आइए। काउ फेस पोज, गोमुख आसन। पहले जो पैर नीचे है उसका हाथ को पीछे से पीठ में सटाते हुए लेके जाएं ऊपर की तरफ, कंधे के पास में, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट कंधे के पास में। दूसरे हाथ को, जिसका जिसका घुटना ऊपर है, जो पैर ऊपर है, उसका हाथ नीचे लेकर के ऊपर से जाना है। इस तरह से इसको पकड़िए। ये अच्छे से, इसको ये ध्यान रखिएगा कि ये अच्छे से एक दूसरे के फेस इस हो जाए। नीचे वाला जो घुटना है इसको ऊपर में, ऊपर वाला घुटना हो जाए। ठीक है। अब आपके पूरे, दिस इज कॉल्ड गोमुख आसन। अब पैर जो नीचे वाला है वो बायां है मेरा, तो बायां हाथ पीछे जाएगा ऊपर से, ध्यान रखिए। अब ये जाकर ऊपर से इंटरलॉक कर लेगा। इस पोजीशन को होल्ड करिए। श्वास भरना है, छोड़ना है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये गोमुख आसन। आप फील करिएगा, थोड़ा मन मन भी शांत होता है, क्योंकि आपकी इंद्रियां जो है मैक्सिमम, खास करके हमारी जो 3 नीचे वाली उपस्थ, गुदाद्वार और जेंटल ऑर्गन्स और मणिपुर चक्र से रिलेटेड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जितने हैं, एक्सक्रीटिव ऑर्गन, सब एक अंतर्मुखी बन गए हैं।
तो मन शांत रहेगा। साथ साथ में आपका समान वायु यानी नाभि से नाभि तक की वायु को शुद्ध कर रहा है। लंबी गहरी सांस लेना है, छोड़ना है। इनहेल, एक्सहेल। आराम से इसको 1 मिनट तक, 2 मिनट जितना हो सका है करें। कभी भी करें, जरूरी नहीं है ऊपर में हाथ ले ही जाए। आप चाहें तो आप दूसरे डायरेक्शन से ऐसे, ठीक है। अब इस बार बायां पैर का घुटना ऊपर, ठीक, ऊपर से पकड़िए। आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगा स्टार्टिंग में ऊपर में खासकर पकड़ने में भी। पहले ट्राई करिए नीचे दोनों पैर आप ठीक से कर पाए। बॉडी को सीधा रखिए, सर को फ्री रखिए, सामने देखिए। इफ यू डोंट हैव एनी टाइम टू डू सो मेनी आसन, तो 5-6 आसन प्रतिदिन कर लीजिए, दैट इज एनफ, ठीक है। मैं आप सब कुछ आपको 7 डेज में बता रहा हूँ, बट इफ यू डू दिस तो आपको 7 दिन में ही असर पता चलने लगेगा, ठीक है। अब हम लोग अर्धमत चंद्रासन करेंगे इस तरह से, ऐसे। देखिए इसमें याद होगा, आप मस्त ऐसे घुटना पार कर लेते हैं मोड़ करके, तो फिर इसको यहां से ऐसे पुश करते हैं, ठीक है। अब देखिए, लीवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, बहुत शानदार आसन है। इसको तो आपको डेली करना ही। देख रहे हैं? 1 मिनट तक इस पोजिशन को होल्ड कर सकते हैं, या 30 सेकंड। प्रतिदिन कर रहे हैं तो 30 सेकंड करिए सभी आसनों के साथ में, तब ये देखिए इस तरह से पुश कर रहे हैं इसको, और इसको यहाँ पकड़ ले रहा है। यदि पैर नहीं पकड़ सकते हैं तो घुटना ही पकड़ ली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। बहुत सारे फायदे तो हैं ही, ठीक है। अब हम लोग करेंगे, अब 2-3 आसन बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कि आप इसमें ऐड करना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेंगे आपके, बट यू शुड ट्राई इट, ठीक है। नाउ हम पीठ के बल पर लेट कर सर्वांगासन करेंगे, ठीक है। सर्वांगासन से आपकी पूरी ब्लड जो नीचे की तरफ जा रही है, ज्यादा फ्लो नीचे की तरफ है, वो ऊपर से नीचे आएगा, और आकर के आपको काफी रक्त, ब्लड, वो इस हीलिंग में काम आता है आपके पैंक्रियाज के लिए। और साथ साथ में ये केवल पैंक्रियाज के कारण नहीं है, जितने सारे हमारे, चूंकि चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत सारे अंग रिस्पॉन्सिबल हैं, ये तो अल्टीमेटली असर पड़ता है पैंक्रियाज पर, बट बेसिकली हर प्रॉब्लम से रिलेटेड है।
अब हम क्या करेंगे? लेट जाए, पहले यहां तक आए, इस पोजीशन तक होल्ड करें। अभी हम लोग दो आसन लगातार करेंगे। दिस इज सर्वांगासन। नए हैं तो आप 1 मिनट तक करें, पुराने हैं तो इसको 5 मिनट्स तक लगातार आप कर सकते हैं। ध्यान आपको नाभि चक्र पर रहेगा, मणिपुर चक्र। यू कैन काउंट योर सेल्फ, और कैन सामने में घड़ी होगी तो उसको देख लीजिए। ये सर्वांगासन सभी अंगों का आसन, इसका नाम है सर्वांगासन। बिकॉज रक्त की आपूर्ति सफिशियंट सभी अंगों में हो रहा है। ऐसे आते हैं, 1 मिनट तक उसको होल्ड करने के बाद अब करेंगे हम लोग हलासन। बहुत शानदार, मोटापा में भी काफी काम आता है, और इसका तो है ही। यू कैन सी, ऐसे आएंगे, हल्का रुकेंगे, अब इसको पुश करेंगे थोड़ा, इसको अपने, और धीरे धीरे सर को, पैर को सर के पीछे लेते जाएंगे। धीरे धीरे करना है। नीचे जब ये टच हो जाता है तो आप ऐसे करें। शरीर को ढीला छोड़ दें। वन मिनट तक रखें, नाभि पर ध्यान दें। आराम से, फिर इससे जल्दबाजी नहीं करना है। आराम से आइए, जस्ट लाइक रोबोट, ऐसे। फिर आप ये दोनों आसन करने के बाद हमें मत्स्यासन मस्ट होता है, उसे करना है ऐसे। मत्स्यासन, सरल मत्स्यासन। एंड इफ यू कैन डू दिस, दैट इज ऑल द बेस्ट, ऑल द मोर बेनिफिशियल। ऐसे यू कैन कीप योर हियर फॉर 1 मिनट, और नीचे भी हाथ रख सकते।
रिलैक्स। अब शवासन में थोड़ा रिलैक्स करें। रिलैक्स इन शवासन। मन के मन पर ध्यान दे, कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है, शरीर पर ही रखना है अपने चेतना को। आप थोड़ा पेट के बल पर आ जाइए। अब भुजंगासन कर लीजिए। और फिर यहां से शशांकासन करो। रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, टू गेट रिलैक्स्ड। एक बार और। अब आप मकरासन में रिलैक्स करिए। lie down, facing downward। अब आप आ जाइए, बैठ जाइए। ठीक है। आज नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, जिसमें हम लोग दो चीज करेंगे। जलांधर बंध और मूल बंध दोनों करेंगे साथ में, ठीक है। और अंतर कुंभक के साथ श्वास लेंगे, रोकेंगे, ठुड्डी को छाती से लगाएंगे नीचे तरफ कंठकूप से, और अपने एनस के द्वार को ऊपर खींचेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। खींचे या ना खींचे, कॉन्ट्रैक्ट जरूर कर लें, ठीक है। फिर जब श्वास नहीं रोक पाते हैं, फिर जब राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ना होता है तो जलंधर बंद खोल दें, मूल बंद हटा दें। फिर राइट नॉस्ट्रिल से श्वास भरें, जलंधर बंद लगाए, मूल बंद लगाए, रोकें जितनी देर तक संभव हो सके आपसे। फिर जलंधर बंद मूल बंद छोड़ खोल करके, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लें। ये चक्र हुआ, एक चक्र। तो इसको हम लगातार कम से कम 5 चक्र करेंगे, ठीक है। आज के लिए 5 चक्र हम लोग जरूर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई भी आसन में बैठ जाए, यदि पद्मासन में बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा, अदरवाइज सुखासन, जैसे बहुत लोग ऐसे ऐसे बैठना पसंद कर बैठे। ध्यान रखना है कि आपको कमर भी ऐसे, बॉडी कम से कम सीधा रहे, स्पाइन सीधा रहना चाहिए। उसमें पद्मासन में एफर्टलेसली आपका स्पाइन सीधा रहता है, क्योंकि हमारे दोनों घुटने जमीन पर आ जाते हैं, तो फिर इसको पद्मासन या कमल आसन कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लगा लें विष्णु मुद्रा, या इसको प्रणव मुद्रा भी कहते हैं। राइट को बंद करें, लेफ्ट से शुरू करें, दूसरे हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें। इनहेल करें लेफ्ट से, होल्ड करें, ठुड्डी को छाती से लगाएं, एनएस को कॉन्ट्रैक्ट करें,
छोड़े, राइट से छोड़े, राइट से लें, होल्ड करें, जलंधर मूल बंद दोनों छोड़े, लेफ्ट से श्वास छोड़ दे, एक चक्र इस तरह से हमें आज 5 चक्र करना है, ठीक है। लेट स्टार्ट अफ्रीज। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है वो अंतर कुंभक नहीं करेंगे, ठीक है। या जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हाई बीपी का, वो भी इससे इसको अवॉइड करेंगे। यथाशक्ति होल्ड करेंगे श्वास को, अंदर में उतना ही रोकना है जितना आप आसानी से रोक सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं करना, ठीक है। हमने 6 राउंड किया अभी, इसको आप बढ़ा के 10 राउंड कर, एक राउंड में 1 मिनट लगेगा, क्योंकि लेना है, रुकना है, छोड़ना है, फिर लेना है, रोकना है, छोड़ना है, इसमें आपको 1 मिनट लग जाता है, ठीक है, मोटा मोटी।
किसी किसी को ज्यादा समय भी लग सकता है। ठीक है। अगला जो हम लोग प्राणायाम करेंगे, एक्चुअली वो प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। लेकिन उसके पहले आप हम जानेंगे कि उद्यान बंद कैसे करते हैं। ये एक बंद हम जानना जरूरी है। उसको मूल बंद और जलंधर बंद दोनों के साथ भी कर सकते हैं, आप अकेले भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जब तीनों एक साथ करते हैं उसको कहते हैं महाबंद। तो श्वास छोड़ेंगे, पेट अंदर खींच के ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। इसे कहते हैं उद्यान बंद। उद्यान बंद जो है वो हमारे पूरी ऊर्जा शक्ति को ऊपर तरफ बनाता है। एक्चुअली हमारी से सारी जो ऊर्जा है नीचे की तरफ भागते जाता है। हमारे चूंकि हमारे मेजर एक्सक्रीटरी सिस्टम सब नीचे में ही है, ऊपर में भी है, लेकिन ऊपर से हमारा वेस्टेज नहीं होता है, नीचे से ही वेस्टेज होता है। तो ये ऊर्जा हम ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, जो कि हमारे वायु को, तीनों वायु को ठीक करता है। अपान वायु, समान वायु और प्राण वायु तीनों को मिलाता है। और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो बॉडी की हर तरह के बैलेंस, वात पित्त और कफ तीनों दोष बैलेंस हो जाते हैं और सारी बीमारियों में वो हीलिंग करता है। अब हम क्या करेंगे, तीनों एक साथ करेंगे। अभी आपने देखा श्वास बाहर छोड़ना पड़ता है, इसमें ध्यान रखिएगा। श्वास बाहर छोड़ करके पेट को अंदर खींच के ऊपर लेके जाना होता है। दैट इज कॉल्ड उद्यान बंद। अब हम तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि श्वास छोड़ेंगे, जलंधर बंद लग, पेट को अंदर लेके जाएंगे, जलबंद जलंधर बंद लगाएंगे और मूल बंद लगाएंगे। श्वास छोड़े, मूल बंद लगाएं, पेट को अंदर खींचे, ऊपर टूटी से, टूटी को छाती से लगाए, पेट को ऊपर, बॉडी को खींचे, ये पेट को ऊपर खींचे। श्वास छोड़ दिए, मूल बंद लगा लिए, अब उद्यान बंद लगाएंगे। लगाते समय सबसे पहले लगाना है मूल बंद, सेकंड टाइम दूसरा उद्यान बंद, और फिर जलंधर बंद। छोड़ते समय जलंधर बंद पहले छूटेगा, उद्यान बंद बाद में छूटेगा और मूल बंद लास्ट में। ठीक है। एक बार और करिए। श्वास छोड़, क्योंकि ये श्वास छोड़ के ही करना होता है। श्वास बाहर होल्ड कर दीजिए, मूल बंद लगाइए। हाथ से थोड़ा घुटनों पर प्रेशर दीजिएगा तो आसानी से होगा। ठीक है, इसको आप सीख लीजिए अच्छे से, इसको भी करना है। ठीक है। अब हम लोग करेंगे शीतली प्राणायाम। बॉडी आपका फिट हो गया है, अब आप शीतली प्राणायाम करेंगे। और अंत में भ्रामरी करके समाप्त करेंगे। कोई भी प्राणायाम के साथ में आप केवल भ्रामरी छोड़ दें तो ये जोड़ सकते हैं, ये तीनों चीज हैं। खासकर जब भी आप कोई भी प्राणायाम करें, जैसे अभी हमने शीतली किया, तो इसमें ठुड्डी को छाती में लगा लिया, जलंधर बंद बन बन गया, और ऊपर नीचे से हम मूल बंद लगा लिए, तो रूट लॉक हो गया और थ्रोट लॉक हो गया। तो हमारी पूरी ऊर्जा इसी के बीच में है ना, जो कि हील कर रहा है। ठीक है, ये दोनों कभी भी कर सकते हैं आप। ऑफ कोर्स भोजन के दो 2-3 घंटे अंदर में नहीं करना है इसको।
ज्यादा जोर नहीं देना है, स्वाभाविक रूप से हो जाता है, बहुत ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करेंगे और आज के योगाभ्यास को समाप्त करें। इसको 5 से 7 बार आप करें, ठीक है, इसको 5 से 7 बार आपको करना। तो आज डे 4 का डायबिटीज वाला ये क्लास एंड करते हैं, फिर कल मिलेंगे 5th डे में कुछ नए अभ्यास के साथ में, कुछ नए तरीके से। ठीक है, तो आप लोग कल फिर जुड़िएगा।